प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना सुनाऊंगा कि जिसको सुन करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हाँ, ये बात है एक छोटे से गांव की, जिसमें एक बहन ने अपने उस भाई की, इकलौते भाई की हत्या कर डाली। आखिर उस बहन ने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक गांव में एक माँ थी जिसके दो संतानें थी, एक बेटा एक बेटी। चूंकि उसकी माँ का जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, एक रोड एक्सीडेंट में उनके अकस्मात मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से अपने संतान की, अपने बेटा और बेटी का पालन पोषण करने के लिए वह दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, मजदूरी करती थी, ताकि मैं अपने बच्चों को खाने पीने में कमी नहीं कर सके। किसी तरीके से वह रोजी रोटी अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं भेज सकी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते थे कि वह जो है कभी स्कूल बच्चों को भेजे। बच्चे तो बिल्कुल गंवार ही गंवार रह गए, लेकिन दोनों के दोनों बच्चे बहुत ही होशियार थे। शुरुआत से ही वह अपनी माँ की मजबूरी को समझते थे, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया वह बेटा और बेटी बड़े होते गए। जो उसकी बहन थी वह बड़ी थी और वह भाई जो छोटा था। लेकिन जब कभी बहन जो बड़ी हो गई तो माँ ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, अब तुम सब बड़े हो गए हो और अब तुम्हारी बहन की शादी करना बहुत ही जरूरी है। भाई ने कहा, माँ, हम लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि आखिर कैसे बहन की शादी होगी, उसमें तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। माँ ने कहा कि हम लोगों का जो घर है, ये छोटा सा जो घर है, कुछ जमीन है, उसको हम लोग गिरवी पर रख देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। भाई ने कहा, ठीक है कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तो फिर से चुकता कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। बस हुआ क्या, उस माँ ने अपने खेत और जमीन, मतलब खेत और घर दोनों को गिरवी पर रख दिया, घर भी गिरवी पर रख दिया और अपने एक झोपड़ी बना करके वह रहने लगी तथा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। धूमधाम से एक अच्छा खासा घर परिवार दे करके वह अपने बेटी की शादी कर दे। बेटी की शादी होने के बाद बेटी अपने घर चले गई, लेकिन इधर अब तो ना तो खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, कुछ अनाज बस बचे थे जो लगभग 6 महीने तक ही चल पाते। उसके बाद बेटी तो चली गई। माँ ने अपने बेटा से कहा कि बेटा देखो, अब हम लोग अगर कुछ ऐसा वैसा काम करेंगे नहीं, तुम कमाने नहीं जाओगे तो कैसे घर और खेत जो छूटेगा। इस वजह से बेटा अपनी माँ की स्थिति को समझ करके वह बेटा बाहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए। चूंकि वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, उसे बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, इस वजह से सोचा कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा तो लेबर का ही काम मिलेगा। और वह एक सेठ के यहाँ जाता है और सेठ के यहाँ लेबर का काम करता है, ढोने का काम करता है, कूड़ा ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसे एक जो है अच्छे जगह पर भी लगा दिया गया, थोड़ा सा कुछ पैसे अधिक मिलने लगे तो भी लेबर का ही काम करता था, लेकिन वहां पर कूड़ा नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि सेठ ने अपने मैनेजर से कहा कि देखो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम काम अच्छे से देखना। मैनेजर ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप जाइए, मैं इतने सारे लेबर हैं, इन लेबरों से अपना काम करवा लूंगा। उसमें से वह भी था। बस हुआ क्या, सेठ तो चला गया देशाटन पर और मैनेजर वह जो काम करवा रहा था। 2 दिन बीत गए, अभी 5 दिन सेठ को आने में बाकी थे। लेकिन जब मैनेजर इधर से शाम के समय में अपने घर को वापस जा रहा था, उसी समय उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने के बाद काफी चोट लग जाती, वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब तो मैनेजर समझता कि मैं तो वहां पर रहूंगा नहीं तो सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे। तो जो कर्मचारी थे वे सब गए मैनेजर के पास हॉस्पिटल में पूछने के लिए कि आखिर काम होगा कि नहीं होगा। मैनेजर ने कहा कि नहीं, काम जब मैं रहूंगा ही नहीं, सेठ जी है ही नहीं, तो काम कैसे होगा, कि काम बंद रहेगा। लेकिन वह लड़का भी उसमें वहां पर मौजूद था। मैनेजर से कहा कि साहब, आपको चोट लग गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर कोशिश कराऊंगा कि काम हो जाए, लेकिन काम बंद नहीं होगा। उसके बाद मैनेजर ने कहा, तुम सब देख लोगे? उसने कहा, कोशिश तो कर सकते हैं ना, नहीं हो पाएगा तो काम बंद हो जाएगा, कि मैं सब देख लूंगा। उसने उस लड़के पर काम सौंप दिया
और 5 दिनों तक वह लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से तौर तरीके से काम कराया, चूंकि देख चुका था कैसे क्या काम करना है, कैसे कराना है। वहाँ का साफ सफाई सब कुछ एक नंबर का। जब वह सीट वहाँ पर आता है तो देख करके अचंभित हो जाता है कि आखिर ये कौन है, इतना अच्छा इतना बेहतरीन तरीका से काम कराया है। कर्मचारियों से पूछा, नौकरों से पूछा कि कौन काम कराया, बस उसने उस लड़के के बारे में बता दिया। सेठ देख करके प्रसन्न हो गया कि तुम तो बहुत अच्छे काम किए, कि आज से तुम यहाँ के मैनेजर तुम रहोगे और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। जब उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, 6 महीने बीत जाते हैं तो कुछ अच्छे खासे पैसे कमा लेता, सब पैसों को इकट्ठा कराता ताकि एक ही बार मैं जा करके घर पर अपना जो घर है, अपना जो खेत है जो गिरवी पर रखा गया, मैं उसको छुड़ा लूंगा। घर पर पैसे तो नहीं भिजवा पाता है, 6 महीने तक चलते ही वह राशन इधर जो है उसकी माँ का राशन खत्म हो गया रहता है। अब वह इधर उधर फिर से मांग करके खाना शुरू कर देती है। इधर वह बेटा सोचता है कि मैं एक ही बार जाऊंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। साल भर बीत गए। साल भर बीतने के बाद वह लड़का खूब ढेर सारा पैसा कमा लेता है और पैसों को एक बैग में रख करके अपने घर को चलता है, सेठ जी से छुट्टी लेकर के। कहता, सेठ जी बस मेरे को कुछ दिनों के लिए घर पर जाने दीजिए, मेरी माँ अकेली है, बहुत बुरी स्थिति में है, घर खेत सब कुछ गिरवी पे है, एक बार जाने दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुमको 1 हफ्ते के लिए छुट्टी देता हूँ, ज्यादा दिन तो छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, इस वजह से तुम 1 हफ्ते के लिए जा सकते हो। वह लड़का बैग में पैसे भर करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। वहां स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर से उतर करके रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता था। उसने सोचा क्यों ना इधर से जब चल रहे तो रात हो ही गई, रात को मैं अपने बहन के घर रुक जाऊंगा, सुबह होते ही अपने माँ से मिलने के लिए घर पर चलूंगा और जो घर खेत है सब कुछ मैं छुड़वा दूंगा। घर पर जाता है, बैग से भरा हुआ पैसा अपने बहन के दरवाजे पर लेके जाता है। दरवाजा खटखटाता है, रात का समय था। बहन ने दरवाजा जब खोली तो देखा भैया। बहन बहुत खुश हुई कि मेरा भैया कमा करके आया है। भाई ने बहन से कहा, देखो बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरे को जल्दी भोजन दे दो, बहुत तेजी से प्यास लगी है। तो बहन ने कहा, ठीक है भैया आप बैठिए। वह बैठ जाता है और वह बहन जो है पानी ला करके देती है अपने भाई को पिलाने के लिए। पानी पीने के बाद भाई कहता है कि बहन ये बैग को ले जा करके घर में रख दो और सुबह होते ही मैं अपने घर को चला जाऊंगा। वह बैग को दे देता है अपनी बहन को, लेकिन जब वह बहन जो है उस बैग को ले जा रही थी, अचानक उसके हाथ से बैग जो छूट जाता है। जैसे बैग छूटता है तो बैग के एक कोने से फट जाता है। जैसे फटता है उसमें से कुछ पैसे जो बाहर बिखर जाते हैं। जैसे जब पैसे बाहर बिखर जाते हैं तो वो देख करके हैरान रह जाती कि इतना ढेर सारा पैसा, पूरा बैग जो पैसे से ही भरा है। उसके मन के अंदर लालच आ जाता है और सोचती है कि कुछ किया जाए। इधर तो भाई को खाना खिला करके जल्दी से कहती कि भैया तुम जा करके सो जाओ। इधर जो है पति और पत्नी वो अपने पति से कहती है कि देखो मेरा भाई बहुत ढेर सारा पैसा लिया है और क्यों ना इसका रात करके पैसा छीन लिया जाए। पति ने कहा कि तुम अपने भाई के साथ ही ऐसा करोगे। उसने कहा, अरे भाई क्या, पैसा जो मिल जाएगा हम लोग राज करेंगे, ऐश करेंगे। जैसे ही बेचारा भाई सोया रहता है, रात के समय में उस बहन और उसका पति अर्थात उसका बड़ी सिस्टर और उसका जीजा मिल करके लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसके पैर को बांध देते हैं। जिसे पैर को बांधते हैं उसकी नींद खुल जाती है और जब वो देखता है कि मेरी बहन और मेरे जीजा दोनों लोग मिलकर के मेरा पैर बांध रहे हैं और बहन के हाथ में चाकू है। उसने कहा कि बहन तुम आखिर मेरे को क्यों मारना चाहती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, तुम मेरी दीदी हो, तुम मेरी बड़ी बहन हो, अरे तुम मुझे मत मारो, मैं अपने माँ का अकेला हूँ, तुमको पता है कि घर खेत सब कुछ गिरवी पर है और मेरे को पैसों की बहुत जरूरत, तो मेरे को मत मारो, मेरी माँ मेरी राह देख रही है। वह बहन कहती कि नहीं भैया, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है, मुझे तुम्हारे जो सारे के सारे पैसे हैं तुम दे दो। उसने कहा बहन ठीक है, मैं सारे के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे को मारो मत, मत मारो बहन। वह बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह कहती है कि हाँ ठीक है, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो तुम घर पर जा करके माँ से तथा सबसे कहोगे कि बहन ने छीन ली, इस वजह से तुमको जिंदा छोड़ना उचित नहीं है।
बस हुआ क्या, तब तक उसके पति ने उसके भाई पर एक लाठी जोरदार सर पर वार कर देता है। भाई के सर का तुरंत फट जाता है और खून बहने लगता है। वो कहता है बहन मत मारो मेरे को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम सारे के सारे पैसे ले लो। लेकिन वह बहन और उसका पति नहीं मानते हैं। उसने कहा कि नहीं, तुम घर पर जाकर के बता दोगे। लेकिन कहा नहीं बताएंगे, तुम बात मानो, सारे के सारे पैसे ले लो। लेकिन इस पर से जैसे इतना बोलता है तब तक भाई ने के ऊपर उसके पति ने एक और लाठी वार कर देता है और उसके पेट में बहन ने चाकू से वार कर दिया। उसके बाद ले जा करके रोड पर फेंक देते ताकि रोड एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो रोड पर जब फेंकते हैं लोग, सुबह होते होते काफी वहां पर भीड़ लग जाती है ताकि इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो तो एक्सीडेंट नहीं था, उसमें जान थी, वो मरा हुआ नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मरा हुआ जान करके उसको रोड पर फेंक दिया था। सुबह हुआ, काफी भीड़ लगी, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में हुआ एडमिट हुआ। इधर उसकी माँ को जब पता चला कि मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने मार दिया है, ऐसा कुछ जब उसके बातों उसके कानों में सुनाई देता तो वह बूढ़ी माँ भगी भगी अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। जब हॉस्पिटल में जाती है तो बेटा कहता है कि माँ जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पीछे जो चोर बदमाश पड़ गए और मेरे सारे के सारे पैसे छीन लिए और मेरे को मार दिए, ऐसी ऐसी मैं घायल हो गया हूँ। बस उसके बाद हुआ क्या, कहा माँ मैं फिर से जाऊंगा और फिर से पैसे कमा कर आऊंगा और घर खेत सब कुछ छोड़ दूंगा। माँ कुछ समय के बस मेरे को समय दे दो, इस बार मैं बहुत चालाकी से काम करूंगा। वह बेटा ठीक हो जाता है। माँ का तो वह बेटा रहता है ना, माँ के ऊपर क्या बीतती कि मेरे बेटे को चोट लग गया, इतने दिनों के बाद घर भी आया। वो अपनी माँ से हॉस्पिटल में ही मिलता है बेचारा। वहीं पर जैसे ठीक हो जाता हॉस्पिटल में से, वह घर को वापस नहीं जाता, फिर से वहीं फिर से अपने सेठ के यहाँ कमाने चला जाता है। वहां से फिर से 6 महीने बाद आता है घर को, ढेर सारे फिर से रुपए लेकर के अपना घर खेत सब कुछ छुड़ा देता है। क्योंकि रास्ते में इस बार कहीं पर भी नहीं रुकता है, क्योंकि अब उसके ऊपर भरोसा उठ गया था कि मैं किसी के यहाँ रुकूंगा नहीं। और वह सीधे घर पर आता है, घर खेत सब कुछ गिरवी था छुड़ा लेता है, एक अच्छा खासा घर भी बनवा लेता है। अब वो माँ बेटे हमेशा खुशी से रहते थे, हमेशा हर महीने पर अपनी माँ को देखने वह जरूर आता था। लेकिन इधर उसकी बहन की हालत दिन पर दिन बुरी होती गई। वह पैसा कब तक रहेगा। जैसे वह पैसा आया, उसका पति जो दारू शराब सब पीने लगा, क्योंकि फ्री का पैसा था। लेकिन वह पैसा 6 महीने जाते जाते सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। उधर उस भाई की बद्दुआ भी लगने लगी और वह रोड पर आ गए भाई बहन। 6 महीने में उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई। उसके पति ने कहा कि चलो तुम्हारे भाई यहाँ, शायद वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन वह बहन कहती कि मैं किस मुख से जाऊं, किस मुख को लेकर के जाऊं। लेकिन वह कहता है कि नहीं, तुम शायद जाओ, देखो क्या होता है। लेकिन वो कहती कि मैं नहीं जा सकती, आखिर मैं किस मुख से लेकर के जाऊंगा, किस मुख से जाऊंगी, क्या मैं मुख दिखाऊंगी कि मैंने भाई के पैसे को लूट ली थी। लेकिन इतनी स्थिति खराब हो जाती कि उसे मजबूरन वो कहती कि मैं जाऊंगी भाई के पास और गिड़गिड़ा करके माफी मांगूंगी, शायद मेरा भाई माफ कर देगा और कुछ मदद करेगा। वह बहन अपने पति को ले करके अपने भाई के पास अपनी माँ से मिलने के लिए जाती, उस समय भाई आया भी रहता है। जैसे वह भाई अपनी बहन को देखता है, वह तुरंत सारा का सारा दृश्य उसके आंखों के सामने आ जाता है। जैसे ही वह बहन अपने भाई के पास में आती है, तुरंत उसके पैरों में गिर करके रोने लगती है। सारे के सारे अगल बगल के लोग वहां पर देख करके अचंभित हो जाते हैं। उस बहन ने सारे के सारे उसके साथ जो कुछ भी करामात की थी सब जो सुना देती है, बता देती है। सारे के सारे गांव वाले देख करके अचंभित हो जाते कि एक भाई ने अपनी बहन को ही मारने की कोशिश की। वो माँ जो बिल्कुल उसका दिल दहल गया कि मेरे ही बेटे को इसने मारने की कोशिश की। वो माँ कहती कि नहीं, अब तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम घर से तुरंत निकल जाओ। मेरे बेटे को तुमने मारे, मेरे बेटे का सारे के सारे पैसा तुमने छीन लिया। क्योंकि तुमको पता कि तुम्हारी शादी के लिए सब कुछ घर खेत गिरवी रखे गए थे, तुमने ही मेरे बेटे को मारा, पैसा छीन लिया। उस माँ घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन भाई ने कहा कि माँ रहने दो, ये मेरी बहन है, अरे उससे गलती हो गया, छोड़ दो। अब तो उसे गलती का पछतावा हो रहा है ना,
भूला हुआ घर को वापस आ गई माँ, जाने दो, अब दोबारा शायद गलती नहीं करेगी। उस बहन ने कहा कि नहीं भैया, अब मैं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगा। मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं उन पैसों को दे करके लालची हो गए थे, जिसके साथ भैया मेरे को आपके साथ ऐसा करना पड़ा। भगवान जो सही थे कि माँ की दुआ लगी और आप जो जीवित बचे, मैं धन्य हूँ कि आज मेरा भाई जीवित है इतना कुछ करने के बाद भी। तो ये रही आज की कहानी। शायद ऐसी जो घटनाएं आपके अगल बगल भी होती होगी इस प्रकार, क्योंकि पैसा ऐसा चीज है कि लालच में लोग आकर किसी का भी मर्डर कर दे, भाई बहन को कर दे, बहन भाई का, कुछ भी हो सकता है पैसों की वजह से। लेकिन इतना नीचे मत गिरना पैसों की वजह से, ताकि एक भाई, एक बहन, एक माँ और बाप को मत पहचानना, इतना नीच मत गिरना।